हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीयूटी एग्ज़ाम के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर हम कुछ अलग अलग टेस्ट को देखेंगे। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा जनरल मोटर फिटनेस। इसके अंदर दोस्तों हम 3 अलग अलग टेस्ट को देखेंगे। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। इसके अंदर हम 2 अलग अलग टेस्ट को देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर हम 6 अलग अलग टेस्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों हमारा 50 मीटर स्पीड स्टार्ट, जिसको दोस्तों हम 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या 50 मीटर डैश भी कहते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस होता है स्पीड को मेजर करना। और दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला इक्विपमेंट है दोस्तों हमें चाहिए एक मेजरिंग टेप। सेकेंड जो इक्विपमेंट है जो कि हमें चाहिए इस टेस्ट को कराने के लिए वो है दोस्तों हमारे 2 स्टॉप वॉचेस। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों प्रोसीजर की किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक 50 यार्ड के फ्लोर में 2 लाइंस को मार्क किया जाता है। पहली लाइन जो होती है वो होती है स्टार्टिंग लाइन और दूसरी लाइन जो होती है वो होती है फिनिशिंग लाइन। तो दोस्तों जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने वाले हैं, वो सभी पार्टिसिपेंट रनिंग पोजीशन में स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े रहते हैं और जैसे ही दोस्तों उनके इंस्ट्रक्टर के द्वारा रेडी और गो का सिग्नल आता है, सारे पार्टिसिपेंट दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉप वॉच को भी तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो स्कोर होता है वो सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है, नियरेस्ट 10th ऑफ ए सेकंड। तो यही होता है दोस्तों 50 मीटर स्पीड टेस्ट। सेकंड टेस्ट है दोस्तों हमारा 600 मीटर रन या वॉक। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस होता है इंड्योरेंस को मेजर करना। इस टेस्ट को भी कराने के लिए दोस्तों में कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला इक्विपमेंट है वो है दोस्तों हमारा 600 मीटर ट्रैक और सेकंड इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा स्टॉप वॉच। तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं प्रोसीजर की किस तरीके से इस टेस्ट को कराया जाता है। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए सबसे पहले जो सभी पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सभी लोग स्टार्टिंग लाइन के पीछे रनिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं। और दोस्तों जैसे ही उनके इंस्ट्रक्टर के द्वारा रेडी और गो का उनको सिग्नल मिलता है, वो दोस्तों जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सब दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये रेस बड़ी है, 600 मीटर की रेस है, तो इसमें दोस्तों जो पार्टिसिपेंट होंगे वो दोस्तों बीच बीच में चल भी सकते हैं। और दोस्तों जिस भी पार्टिसिपेंट को जितना टाइम लगा इस टेस्ट को करने में, उसको दोस्तों मिनट और सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही होता है दोस्तों 600 मीटर रन या वॉक। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा सीट एंड रिज फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये पहली बार लॉन्च किया गया था वेल्स एंड डीलन के द्वारा 1952 में। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस ये होता है ताकि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन के लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग मसल और हिप रीजन का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको मेजर कर सकें। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए भी हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस टेस्ट में दोस्तों हमें एक ही इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो है दोस्तों हमारा सीट एंड रिच बॉक्स। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सीट एंड रिच बॉक्स क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो बॉक्स आप इमेज में देख पा रहे हैं इसी को दोस्तों हम सीट एंड रिच बॉक्स कहते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं प्रोसीजर को कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें सीट एंड रिच बॉक्स को रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करना है, बिल्कुल सीधा फैलाना है। और दोस्तों जो हमारे फीट होने चाहिए वो सीट एंड रिच बॉक्स में टच होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें धीरे धीरे करके अपने हैंड्स को उस मेजरिंग लाइन में, जो कि उस सीट एंड रिच बॉक्स के ठीक ऊपर आपको दी होती है, वहां पर दोस्तों अपने दोनों हैंड्स को फैलाना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम जैसे ही इस पोजीशन में आ जाते हैं, सीट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के पोजीशन में जब हम आ जाते हैं, वहां पर दोस्तों हमें होल्ड करना है 2 सेकंड्स तक। उसके बाद दोस्तों आप जितना ज्यादा अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर पाएंगे, वहां पर दोस्तों आपकी डिस्टेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो यही होता है दोस्तों सीट एंड रिच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। अब हम दोस्तों देख लेते हैं जो 4th टेस्ट है वो है दोस्तों हमारा एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पस ये होता है ताकि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन के एब्डोमिनल मसल्स के स्ट्रेंथ को और एंड्योरेंस को मेजर कर सकें। अब दोस्तों ये जो टेस्ट है इसको कराने के लिए भी दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें जिस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों एक क्लीन और कुशन्ड सरफेस होना चाहिए और वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हमें एक रिकॉर्डिंग शीट और पेन की भी जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इस टेस्ट के प्रोसीजर को कि किस तरीके से दोस्तों हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपने पीठ के बल पर जमीन पर सीधा लेटना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने नीज को फ्लेक्स कर लेना है, हल्का सा बेंड कर लेना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे अपने दोनों नीज को। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आर्म्स को बिल्कुल फैला लेना है, बिल्कुल एक्सटेंड कर लेना है।
और उन्हें अपने दोस्तों थाइस के पास रखना है और जो हमारा हेड होना चाहिए वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों जो पार्टिसिपेंट है मतलब वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें दोस्तों धीरे धीरे करके अपने शोल्डर को और अपने नेक को हल्का सा उठाना है मैट से 2 इंचेस ऊपर और उसके बाद दोस्तों उन्हें वापस से लेट जाना है। तो दोस्तों इस टेस्ट के अंदर उस पार्टिसिपेंट का यही एम होता है कि वो 1 मिनट के अंदर कितने ज़्यादा कर्ल अप कर सकता है। तो यही होता है दोस्तों एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा पुशअप्स, जो कि बॉयज़ के लिए है। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पज़ ये होता है कि जिससे दोस्तों हम उस पर्सन के अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर कर सकें। अब दोस्तों इस टेस्ट को कराने के लिए दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इक्विपमेंट है दोस्तों हमारा एक मैट और एक रिकॉर्डिंग शीट। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इस टेस्ट का प्रोसीजर कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हमें प्रॉपर वार्म अप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों पार्टिसिपेंट को पुशअप पोजीशन में आ जाना है। जो हमारे हैंड्स होने चाहिए वो हमारे शोल्डर लेवल जितने दूर होने चाहिए, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। जो हमारा अपर बॉडी होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो पार्टिसिपेंट है मतलब वो पर्सन जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, उसको दोस्तों अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जाना है और उसको दोस्तों अपने चेस्ट को मैट पर टच करना है और उसके बाद दोस्तों उसे वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में चले जाना है और इसी प्रोसेस को दोस्तों उसे बार बार करते रहना है। और उसके बाद दोस्तों हमें काउंट करते रहना है कि वो कितने ज्यादा पुशअप्स को परफॉर्म कर रहा है। यही होता है दोस्तों पुशअप्स फॉर बॉयज। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है मतलब ये जो पुशअप्स का टेस्ट है ये दोस्तों गर्ल्स के लिए है। इस टेस्ट के अंदर दोस्तों हम अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करते हैं। किन किन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हमें इस टेस्ट को कराने के लिए, तो एक मैट और रिकॉर्डिंग शीट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर को कि दोस्तों किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों इस टेस्ट को भी करने के लिए जो पार्टिसिपेंट है मतलब जो गर्ल है उन्हें दोस्तों वार्म अप कर लेना है अच्छे से। उसके बाद दोस्तों उन्हें अपने हैंड्स को अपने शोल्डर लेवल जितने दूर रख लेने हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद दोस्तों वो जो पर्सन है मतलब वो जो गर्ल है जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रही है, उन्हें दोस्तों अपने नीज को ग्राउंड पर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों वो जो पार्टिसिपेंट है मतलब वो जो गर्ल है उन्हें दोस्तों अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जाना है और उसके बाद ऊपर लाना है और इसी प्रोसेस को दोस्तों उन्हें बार बार परफॉर्म करते रहना है। और उसके बाद दोस्तों उन्हें काउंट करना है कि वो कितना ज्यादा पुशअप्स को परफॉर्म कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो दोस्तों स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पर्पस ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट है उसके लेग्स के एक्सप्लोसिव पावर को मेजर करना। इस टेस्ट में भी दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हमें एक सैंडी लॉन्ग जंप पिट चाहिए। इसका मतलब एक रेतीला ग्राउंड चाहिए जहां पर ब्रॉड जंप को परफॉर्म किया जा सके। और दोस्तों एक मेजरिंग स्टील टेप चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसके प्रोसीजर को कि किस तरीके से हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए एक टेक ऑफ लाइन ड्रॉ किया जाता है और उस टेक ऑफ लाइन के पीछे से एथलीट आगे की तरफ जंप मारता है और जो भी डिस्टेंस वो कवर करता है वही उसका स्कोर होता है। लास्ट है हमारा 4x10 मीटर शटल रन। इस टेस्ट को कराने का पर्पज होता है एजिलिटी को चेक करना। इस टेस्ट में भी दोस्तों में कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है 2 वुडन ब्लॉक्स की, मार्कर कोन्स की, मेजरिंग टेप की, स्टॉप वॉच की और एक फ्लैट सरफेस की, जहां पर 2 अलग अलग लाइंस बने होने चाहिए और उन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं इस टेस्ट का प्रोसीजर कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले तो हमें सीधा खड़ा होना है स्टार्टिंग लाइन पे और उसके बाद दोस्तों जैसे ही इंस्ट्रक्टर गो का सिग्नल देते हैं हमें दोस्तों दौड़ते दौड़ते जाना है और आगे जो एक लाइन हमने बनाई थी वहां तक पहुंचना है। वहां पर दोस्तों 2 वुडन ब्लॉक्स रखे होंगे। जैसे ही दोस्तों हम उस लाइन पे पहुंच जाते हैं वहां पर पहुंचते ही हमें एक वुडन ब्लॉक को वहां से उठा लेना है और दौड़ते हुए वापस से उस स्टार्टिंग लाइन पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों वहां पर हमें उस वुडन ब्लॉक को रख देना है और उसके बाद वापस से हमें दौड़ते हुए उस लाइन पे जाना है जहाँ पे बचा हुआ एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। हमें फिर से उस वुडन ब्लॉक को उठाना है और उठा के वापस से हमें स्टार्टिंग लाइन पे आ जाना है और वहां पर हमें उस वुडन ब्लॉक को रख देना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा जनरल मोटर फिटनेस। तो दोस्तों जनरल मोटर फिटनेस को डेवलप किया गया था डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो के द्वारा 1953 में। और दोस्तों जनरल मोटर फिटनेस के अंदर जितने भी टेस्ट आते हैं उसके थ्रू स्पीड, एजिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ इन सभी को मेजर किया जाता है। और दोस्तों जनरल मोटर फिटनेस बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि यहाँ पे 3 आइटम है, तो 3 आइटम में यहाँ पे हमारे पास 3 टेस्ट हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग जैक रन और मेडिसिन बॉल पुट। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन तीनों टेस्ट को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप।
तो दोस्तों स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का पर्पस ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट है उसके लेग्स के एक्सप्लोसिव पावर को मेजर करना। इस टेस्ट में भी दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हमें एक सैंडी लॉन्ग जंप पिट चाहिए। इसका मतलब एक रेतीला ग्राउंड चाहिए जहां पर ब्रॉड जंप को परफॉर्म किया जा सके। और दोस्तों एक मेजरिंग स्टील टेप चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसके प्रोसीजर को कि किस तरीके से हम स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए एक टेक ऑफ लाइन ड्रॉ किया जाता है और उस टेक ऑफ लाइन के पीछे से एथलीट आगे की तरफ जंप मारता है और जो भी डिस्टेंस वो कवर करता है वही उसका स्कोर होता है। सेकंड है दोस्तों हमारा जिग जैक रन। तो दोस्तों इस टेस्ट को कराने का पर्पज होता है एजिलिटी और स्पीड को मेजर करना। इस टेस्ट के अंदर भी दोस्तों हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इसके अंदर हमें 16 × 10 फीट फ्री स्पेस चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें इसके अंदर 5 ऑब्स्टिकल्स चाहिए। ऑब्स्टिकल्स का मतलब है यहाँ पे कोन्स, हमें मतलब इसमें 5 कोन्स चाहिए और इसमें हमें एक स्टॉप वॉच की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है उसको स्टैंडिंग पोजिशन में जो ए पॉइंट है वहां पे खड़ा रहना है और उसके बाद दोस्तों उसे जैसे ही कमांड मिलता है रन करने का तो उसे दोस्तों दौड़ते दौड़ते ए पॉइंट से ई पॉइंट पे जाना है। उसके बाद ई पॉइंट से बी पॉइंट पे आना है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, सी पॉइंट से वापस से ई पॉइंट पे आना है, ई पॉइंट से उसके बाद जाना है डी पॉइंट पे, डी पॉइंट से उसके बाद हमें आ जाना है ए पॉइंट पे। और दोस्तों जिग जैक रन को परफॉर्म करने से पहले हमें वार्म अप करना जरूरी है और इसमें जो मेजरमेंट होता है वो मिनट्स और सेकंड में किया जाएगा। तो यही होता है दोस्तों हमारा जिग जैक रन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मेडिसिन बॉल पुट। इस टेस्ट को कराने का पर्पस होता है सब्जेक्ट के आर्म और शोल्डर स्ट्रेंथ को मेजर करना। इस टेस्ट के अंदर भी हमें कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक मेडिसिन बॉल और एक मेजरिंग टेप। तो अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर को कि किस तरीके से हम मेडिसिन बॉल पुट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास 2 रिस्ट्रेनिंग लाइंस होनी चाहिए जिनकी दूरी होनी चाहिए 16 फीट। उसके बाद दोस्तों जो सब्जेक्ट है उसको एक मेडिसिन बॉल ले लेना है। अगर वो सब्जेक्ट गर्ल है तो उसके लिए जो मेडिसिन बॉल का वेट होगा वो होगा 1 kg और अगर वो बॉय है तो उसके लिए जो मेडिसिन बॉल का वेट होगा वो होगा 3 kg। उसके बाद सब्जेक्ट को उस मेडिसिन बॉल को अपने नेक और शोल्डर के नियर रखना है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों उसे उसी पोजीशन में उस बॉल को थ्रो करना है। और दोस्तों इस टेस्ट को हम 3 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं और दोस्तों उसमें से जो बेस्ट वन होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और दोस्तों ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम गलत तरीके से उस बॉल को थ्रो ना करें, वरना वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो दोस्तों कार्डियो का मतलब होता है हार्ट रिलेटेड। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम हार्ट मसल्स के फिटनेस को कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट है। पहला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड सेकंड है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इस टेस्ट को दोस्तों एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है और इस टेस्ट को डेवलप किया गया था ब्रूहा एंड अदर्स के द्वारा 1943 में। इस टेस्ट के थ्रू कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को या फिर एरोबिक फिटनेस को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को भी कराने के लिए हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक जिम बेंच। जिम बेंच की दोस्तों जो हाइट होगी वो 20 इंच होनी चाहिए मेन के लिए और 16 इंच होनी चाहिए वीमेन के लिए। और हमें एक स्टॉप वॉच की भी ज़रूरत होती है और हमें एक कैडेंस टेप की भी ज़रूरत होती है। तो अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर कि किस तरीके से हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को जिम बेंच के ऊपर चढ़ना होता है और फिर वहाँ से उतरना होता है। दोस्तों इस पूरी प्रोसीजर को 5 मिनट्स तक दोहराया जाता है और इसमें 1 मिनट में टोटल 30 स्टेप्स करने होते हैं। मतलब 5 मिनट में टोटल 150 स्टेप्स करने होते हैं। और इन स्टेप्स के करने के 1 मिनट बाद सब्जेक्ट की हार्ट रेट को नापा जाता है, फिर 2 मिनट बाद हार्ट रेट को नापा जाता है और फिर 3 मिनट बाद सब्जेक्ट की हार्ट रेट को नापा जाता है। हार्ट रेट कैलकुलेट करने के बाद फिटनेस इंडेक्स निकाला जाता है और फिर इस फिटनेस इंडेक्स से ही उस पर्सन की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के बारे में पता लगता है। तो फिटनेस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 100 into टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2 into सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड्स। तो चलिए दोस्तों हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वॉज 300 seconds and the number of heartbeats between 1 to 1.5 minutes was 90, between 2 to 2.5 minutes was 80 and between 3 to 3.5 minutes was 70, then the fitness index score will be।
मतलब दोस्तों हमारे पास टोटल टेस्ट ड्यूरेशन दिया हुआ है 300 सेकेंड्स। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दिया हुआ है 1 से 1.5 मिनट्स का 90, 2 से 2.5 मिनट्स का 80 और 3 से 3.5 मिनट्स का 70। तो हमें फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड्स। तो इसमें सबसे पहले तो हम लिख देंगे 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स हमारे पास कितना दिया हुआ था, तो हमारे पास दिया हुआ था 300 सेकेंड्स। तो हम दोस्तों उसको पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू और उसके बाद सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड्स। तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो हार्ट बीट्स हमें दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 90, 80 और 70। तो इसको दोस्तों अगर हम ऐड कर दें मतलब सम कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 240। और उसके बाद दोस्तों जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो दोस्तों 62.5 जो है ये आ जाएगा हमारा फिटनेस इंडेक्स स्कोर। तो अगर दोस्तों फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो है मेल के केस में 90 से अबव है तो उसे एक्सीलेंट दिया जाएगा। फीमेल के केस में अगर 86 से अबव है तो उसको एक्सीलेंट दिया जाएगा। मेल के केस में अगर 80 से 90 के बीच में है तो गुड या अबव एवरेज दिया जाएगा उसे। फीमेल के केस में अगर 76 से 85 के बीच में है तो उसे गुड या अबव एवरेज दिया जाएगा। मेल के केस में 65 से 79.9 के बीच में है तो उसे एवरेज दिया जाएगा। फीमेल के केस में अगर 61 से 75.9 के बीच में है तो उसे एवरेज दिया जाएगा। मेल के केस में 55 से 64.9 के बीच में है तो उसे बिलो एवरेज दिया जाएगा। और फीमेल के केस में 50 से 60.9 के बीच में है तो उसे बिलो एवरेज दिया जाएगा। और मेल के केस में अगर 55 से बिलो है तो उसको पुअर दिया जाएगा। और फीमेल के केस में अगर 50 से बिलो है तो उसे पुअर दिया जाएगा। तो यही था दोस्तों हमारा पूरा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो अगला है रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट। दोस्तों इसको हम रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इस टेस्ट में सब्जेक्ट को 1 माइल के लिए दौड़ना होता है और ये टेस्ट बेस्ड है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज पर। इसको हम VO2 मैक्स भी कहते हैं। मतलब इस टेस्ट में VO2 मैक्स की वैल्यू निकाली जाती है और इसमें यह पता लगाया जाता है कि सब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। तो इस टेस्ट में भी हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि 400 मीटर ट्रैक, स्टॉप वॉच और वेइंग स्केल। तो जैसे ही सब्जेक्ट दौड़ना चालू करता है स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया जाता है। फिर सब्जेक्ट को मिनिमम टाइम में 1 माइल को कवर करना होता है। 1 माइल का मतलब होता है 1.609 किलोमीटर्स। 1 माइल कवर करने के जस्ट बाद सब्जेक्ट की हार्ट रेट को मेजर किया जाता है और फिर VO2 मैक्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला है 132.853 माइनस 0.0769 इंटू बॉडी वेट माइनस 0.3877 इंटू एज प्लस 6.135 इंटू जेंडर माइनस 3.2649 इंटू टाइम माइनस 0.1565 इंटू हार्ट रेट। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले वेट, एज, जेंडर और टाइम को निकाला जाता है और लास्ट में हम हार्ट रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर मेल होता है तो जेंडर वाले कॉलम में 1 लिखा जाता है और अगर फीमेल होती है तो उसकी वैल्यू 0 ली जाती है। तो यही था दोस्तों हमारा पूरा रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो दोस्तों रिकली एंड जोन्स ने कुछ टेस्ट बनाए थे जो कि सीनियर सिटीजन्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस को मेजर करते हैं। इस टेस्ट का दूसरा नाम है दोस्तों फ्लर्टन फंक्शनल टेस्ट। और दोस्तों रिकली और जोन्स ने इस टेस्ट को डेवलप करा था 2001 में। इन टेस्ट को दोस्तों इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज रखा गया है ताकि जो सीनियर सिटीजन्स है उनको इस टेस्ट को करने में मजा आए। ये सभी टेस्ट दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं, मतलब उन सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 60 से ऊपर होती है। और इसमें हमारे पास टोटल 6 टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके इन सभी टेस्ट को देखते हैं। तो पहला टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ये टेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक चेयर और एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले पार्टिसिपेंट को चेयर के सेंटर में बिठाया जाता है और फिर उसके दोनों हाथों को फोल्ड करके चेस्ट पर रखा जाता है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट को अपनी चेयर से खड़ा होना होता है और फिर वापस वहीं पर बैठना होता है और साथ ही में स्टॉप वॉच को भी चला दिया जाता है। तो 30 सेकेंड्स में जितनी बार भी सीनियर सिटीजन उठकर वहां पर बैठते हैं वही उनका स्कोर होता है। सेकेंड है आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसमें सीनियर सिटीजन की अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए हमें एक चेयर, एक डंबल और एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है।
तो इसमें भी सबसे पहले पार्टिसिपेंट को चेयर के ऊपर बिठाया जाता है और फिर उसके हाथों में एक डंबल दे दिया जाता है। अगर वो मैन है तो उसको 8 पाउंड का डंबल दिया जाता है और अगर वो वुमेन है तो उसको 5 पाउंड का डंबल दिया जाता है। फिर उनको उस डंबल से कर्ल करना होता है फुल रेंज ऑफ मोशन में और 30 सेकेंड्स में वो जितनी बार भी नंबर ऑफ कर्ल्स कर लेते हैं वही उनका स्कोर होता है। थर्ड है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए हमें एक रूलर और एक चेयर की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए पार्टिसिपेंट को चेयर की एज पर बैठना होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, जिसमें दोस्तों जो उनका एक पैर होगा वो फोल्ड होगा और एक पैर जो होगा वो स्ट्रेच होगा, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पार्टिसिपेंट को एक्सहेल करना होता है और उसके बाद दोस्तों उससे ट्राई करना होता है अपने दोनों हैंड से टोज के टुवर्ड्स पहुंचने का, जिसमें दोस्तों जो उनका पीठ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हेड अप होना चाहिए। और जैसे ही दोस्तों वो अपने टोज को टच कर लेते हैं वहां पर दोस्तों उन्हें 2 सेकेंड्स तक रुकना है और कम से कम दोस्तों उन्हें इस टेस्ट को 2 बार तो करना है। तो यही होता है दोस्तों चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक रूलर की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेंट को अपना एक हाथ सिर के पीछे से ले जाना होता है और दूसरा हाथ अपने बैक के पीछे से ले जाना होता है और फिर पार्टिसिपेंट को अपने दोनों हाथों को ओवरलैप करना होता है, मतलब टच करना होता है। अगर पार्टिसिपेंट के दोनों हाथ ओवरलैप कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, तो उस ओवरलैप की डिस्टेंस को नापा जाता है और उसका स्कोर पॉजिटिव होता है। और अगर पार्टिसिपेंट के दोनों हाथ ओवरलैप नहीं कर पाते हैं और अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रह जाता है तो उस डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया जाता है, लेकिन उसको निगेटिव स्कोर मिलता है। तो जो भी पार्टिसिपेंट की डिस्टेंस होती है वही पार्टिसिपेंट का स्कोर होता है। तो यही होता है दोस्तों बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन्स की एजिलिटी को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए दोस्तों हमें एक चेयर, एक स्टॉप वॉच और एक कोन की जरूरत होती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले पार्टिसिपेंट को चेयर पर बिठाया जाता है और उसके 8 फुट दूर एक कोन को रखा जाता है। फिर जैसे ही उसको गो बोला जाता है तो पार्टिसिपेंट को चेयर से उठना होता है और उसको उस कोन के आगे से घूमकर वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठना होता है। और जितना भी समय लगता है पार्टिसिपेंट को इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वही उसका स्कोर होता है। तो यही होता है दोस्तों 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। लास्ट टेस्ट है दोस्तों हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। तो दोस्तों ये टेस्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। इसमें दोस्तों सीनियर सिटीजन्स की एरोबिक एंड्योरेंस या एरोबिक फिटनेस को मेजर किया जाता है। इस टेस्ट को कराने के लिए दोस्तों हमें एक मेजरिंग टेप और एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। इस टेस्ट में दोस्तों पार्टिसिपेंट को 6 मिनट के लिए वॉकिंग करनी होती है एक रेक्टेंगुलर एरिया में। और जो पार्टिसिपेंट है जो कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है उसको दोस्तों जितना जल्दी हो सके 6 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो दोस्तों जो पर्सन होता है वो 6 मिनट के अंदर जितने भी डिस्टेंस को कवर कर लेता है उसको दोस्तों मीटर्स में मेजर किया जाता है। तो यही होता है दोस्तों 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज को इस यूनिट के रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको एक एक करके एमसीक्यूज दिखते जाएंगे, उन सब के आंसर्स आपको कमेंट में देने होंगे। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।